आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला सभी पापों और कष्टों से मुक्ति पाता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर ही फल मिलता है महाराज युधिष्ठिर। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एक कथा सुनाई। सतयुग के समय में माहिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा इंद्रसेन बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि के बहुत ही परम भक्त थे। वो अपने हर कार्य की शुरुआत प्रभु हरि का नाम के उच्चारण से ही करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां पर विष्णु जी के परम भक्त नारद मुनि पधारे। राजा इंद्रसेन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और महल में अंदर चलने का आग्रह किया। राजा इंद्रसेन ने महल के अंदर नारद मुनि का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उनके इस आदर सत्कार को देखकर नारद मुनि बेहद ही प्रसन्न हुए और राजा इंद्रसेन से उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? और तीसरा प्रश्न, क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, भगवान श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल हैं। मैं अपने संपूर्ण राज्य की और प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता हूँ और अपना अधिक से अधिक समय मैं भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित करता हूँ। राजा इंद्रसेन बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे कृपया करके अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद मुनि बोले, राजन, मैं जब ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तब मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को उपस्थित देखा, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। आपके पिताश्री बहुत ही तेजस्वी और धार्मिक राजा थे, किंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पारण समय से पूर्व ही कर दिया था। इसीलिए राजन, आपके पिताश्री यमलोक की यात्रा भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे नियम और पालन के साथ करना, ताकि मैं पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जा सकूं। हे राजन, मैं यहाँ पर आपको आपके पिताश्री का संदेश देने ही आया हूँ, ताकि आप आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत एक अच्छे पुत्र के समान पूरे नियम पूर्वक करें, ताकि आपके पिताश्री को यमलोक की यात्रा से मुक्ति मिले और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। नारद मुनि की ये बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने उनसे पूछा, हे नारद मुनि, कृपया करके मुझे इंदिरा एकादशी का पूरा विधि विधान बताइए, ताकि मैं पूरे नियम के साथ इसका पालन कर सकूं। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। दशमी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें और अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक भोजन ना करें और भूमि पर ही शयन करें। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री विष्णु के आगे एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग लगाएं और अपने पूर्वजों को भी भोग अर्पित करें। फिर उस भोग को सूंघकर उस भोग को गाय को अर्पित करें। फिर रात्रि में भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करें
और अगले दिन द्वादशी पे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखते हुए आप एकादशी व्रत का पूरा पालन करें। यह बताकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के कहे अनुसार ही इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा इंद्रसेन ने अपने पिताश्री को स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हुए स्वयं देखा। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री हरि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन करके राजा इंद्रसेन ने भी बैकुंठ को प्राप्त किया। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो।